नमस्कार, एसएमटी न्यूज़ में सभी का स्वागत है। इस वक्त आप देख सकते हैं भारी संख्या में यूं कहें तो मोराबादी मैदान में सीएम आवास घेराव करने के लिए सभी छात्र निकल चुके हैं और एक आप दूसरी तरफ देख सकते हैं भारी तो ये लगातार लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं मोराबादी मैदान से। भारी संख्या में जेएसएससी के को लेकर के जेएसएससी और सीजीएल के मुद्दे पे लगातार छात्रों में एक आक्रोश है। झारखंड सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही है और ये सभी उग्र और आक्रोशित दिख रहे हैं। छात्र और सीएम आवास घेराव करने के लिए ये सभी आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे में यहाँ पे आप देख सकते हैं भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। आईआरबी और रैब के जवान भारी संख्या में इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। और ये जैसा कि किसी भी आंदोलन के समय एक पोस्टर पुलिस की तरफ से जारी किया जाता है, ये मजमा नाजायज है, घोषित किया जाता है, शीघ्र तितर बितर हो जाए अन्यथा बल प्रयोग किया जाएगा। ये साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम अधिकारी इस वक्त यहाँ मौजूद है। तो ये नजारा है और मोराबादी मैदान का, जहाँ बैरिकेडिंग पर सभी छात्रों को रोक लिया गया है, जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं। देखिए, आक्रोश हम लोग नहीं कर रहे हैं, आक्रोश सरकार की नीयत और नीति कर रही है। आक्रोश सरकार का जो बनाया हुआ सिस्टम आयोग है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, वो कर रही है। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को सिर्फ पढ़ना है, पढ़ के रिजल्ट देना है। एग्जाम 8 साल से सीजीएल, जिसके चलते युवा आज भी हताश निराश है। युवा सुसाइड के नजदीक है, करे तो करेगा। जेएसएससी सीजीएल 18 बार एग्जाम का डेट सिर्फ और सिर्फ अनाउंसमेंट होता है और उसके बाद में जेएसएससी के द्वारा बोल दिया था कि यह बिहार कारण में चलते रद्द हो रहा है। तो बताइए, आयोग के सुधीर गुप्ता सर को मतलब जेपीएससी का इंटरव्यू लेने के लिए समय है, लेकिन बच्चे से मिलने के लिए समय नहीं। आज मैं लगातार 8 महीना से लगातार प्रयास कर रहा था कि जेएसएससी का जो एजेंसी जो चयनित होता है वो चयनित हो जाए। चयनित के बाद कम से कम जो परीक्षा की प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाए। भाई, प्रक्रिया क्या है? आपको तो ज्यादा नहीं बोला जा रहा है। जो विज्ञापन फॉर्म आ चुका है, जो भारत जा चुका है, उसका एग्जाम लेना है। आप एग्जाम क्यों नहीं ले पा रहे? अभी आप सुन रहे हैं तमाम बातों को। कहाँ से हो आप? जी, मैं पाकुड़ जैसे छोटे जिला से आया हूँ। खास करके सरकार का विरोध प्रदर्शन के लिए। सरकार 4.5 साल हम जैसे बेरोजगार युवाओं का ले चुकी है। अब अंतिम समय में सरकार को सुनना चाहिए। एक बार एग्जाम भी लिया तो पेपर लीक करा दिया, फेयर तरीके से एग्जाम नहीं ले रहा है। पढ़ के आज सर का बाल तक झड़ने का नौबत आ गया है। कोई बाप बेटी भी नहीं देगी, ये स्थिति है। हंसने को यहाँ पर अपना दुगला सुना रहा है। आखिर क्या गलती है? पढ़ लिख लिए, यही गलती है। आप अगर रोजगार भी दे रहे तो मुट्ठी भर पीजीटी एग्जाम निकाले तो सेटिंग गेटिंग खरीद फरोख्त करके सीट बेच दिए, 99% वोट लिए। और अभी यहाँ का सीजीएल का एग्जाम वो भी क्लास जो डेट में हो रहा है उसी डेट में निकाल रहे हैं, बस रद्द कराने के लिए। ये सब क्या है? हम लोग बेवकूफ है, यही समझ रहे हैं। सरकार को आवाज सुनने पड़ेगी और आवाज सुनना चाहिए। सत्ता में आपको फिर से आना है ना, तो क्यों नहीं सुन रहे हैं? वोट लेना है, लीजिए। अगर सत्ता में आना आवाज सुनिए। आप ये मत सोचिए कि छात्र क्या है उखाड़ ले गया। आज छात्र जो है देश की सरकार पलट दी, पड़ोसी देश बांग्लादेश की सत्ता पलट दिया। वहाँ प्रधानमंत्री को अपना चेहरा छुपा के भागना पड़ा। सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सुनना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर अगर आए हैं तो किस वजह से आए हैं। आक्रोशित है, लेकिन किस वजह से है ये सोचने चाहिए। धन्यवाद। जी सर, ये सरकार की 5 साल होने को है। हम लोग का स्टूडेंट ऐसा ही मतलब बोकारो से चल के आए हुए हैं जी, और ये हम लोग सताए हुए स्टूडेंट है। लगभग 5 साल से रेगुलर तैयारी कर रहे हैं। सरकार तो गिनाती है कि हमने तो दे रहा हूँ, मतलब मैंने तो नियुक्तियां कर रहा हूँ, लेकिन कहाँ कर रहे हैं आप? जो पहला नियुक्ति था वही आप कर रहे हैं। और अभी दीजिए 3.5 लाख वैकेंसी खाली है इस राज्य में, अब क्यों नहीं दे रहे युवाओं को? आज हम लोग रोड में क्यों नजर आ रहे हैं? हम लोग तो स्टूडेंट है, हम और ये नहीं हम लोग
हम लोग तो नाजायज यहाँ पे पोस्टर में लिखा हुआ है नाजायज, हम लोग नाजायज के लिए नहीं, हम लोग अपना हक और हुकूक मांगने के लिए आए हैं। रूप से देख रहे हैं भैया, आप यहाँ के राजनीति में यहाँ कोई भी ऐसा नेता टाइप का लोग नहीं है, सारे स्टूडेंट ही स्टूडेंट है, ठीक है। और हम लोगों ने उस टाइप के जो लोग थे, हम लोगों ने उनका बाइकाट किया कि आप लोग में से कोई यहाँ पे नहीं आए, क्योंकि ये छात्रों का आंदोलन है विशुद्ध रूप से। तो ये मजमा अगर नाजायज नजर आ रहा है सरकार को, तो पीजीटी की परीक्षा में जो धांधली हुई है वो नाजायज नहीं नजर आ रहा है। इतने बृहद स्तर पर धांधली हुई वो नाजायज नहीं जा रहा है। 18 बार कैलेंडर जारी करके जो सरकार ने अभी तक एग्जाम नहीं लिया वो नाजायज नहीं आ रहा है। विधानसभा में लोकतंत्र के मंदिर में मुख्यमंत्री जी झूठ बोलते हैं कि हम परीक्षाएं एज इट इज अपने टाइम पे लेंगे, और उसकी प्रेस विज्ञप्ति जारी होती है और बाद में झूठ निकलता है, तो वो नाजायज नहीं नजर आ रहा है। आपने 32 का खतियान बोला, आपने स्थानीय नीति बोली, नियोजन नीति बोली, 4.5 साल में कुछ नहीं हुआ, तो वो नाजायज आपको नहीं नजर आ रहा है। और ये मजमा आपको छात्रों का विशुद्ध रूप से ये नाजायज नजर आ रहा है, ये कहीं का न्याय नहीं है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और आगे भी करेंगे। और ये सरकार जो बहुरूपिया बन के खेल रही है खतियान के मुद्दे पे, आप सभी लोग को पता है, बहुत कम लोग ये जानते हैं, कैमरे के माध्यम से बता रहा हूँ। आज जो खतियान का मुद्दा है, आप तो वही रघुवर दास की सरकार वाली आज भी नीति को आप मान रहे हो। आज भी प्रज्ञा केंद्र में वही 1985 वाली बन रही है, और रघुवर दास तो आप नहीं बन सकते। रघुवर दास ने लाखों की नौकरी दी। इस भीड़ में जितने 2018 बैच के वो रघुवर दास के सर्वे के नौकरी वाले दिए हुए हैं, और सब लोग सही तरीके से चयनित हुए। थोड़ी बहुत धांधली हुई होगी, लेकिन रघुवर दास की तरफ जिस दिन काम कर दीजिए, हम छात्र भी आपको सराखों पे बिठाएंगे। हम लोग ने उतारा था, हम लोगों ने आपको बनाया था, और यही सरकार अगर हमारी मांग नहीं मानेंगे तो हम लोग उतारेंगे, और हम लोग उसके लिए प्रदर्शन करेंगे, जो भी करना होगा कैंपेन करेंगे, और हम लोग करेंगे अगर हमारी मांग नहीं मानेगी। हमारा सिंपल सा डिमांड है, आप आचार संहिता से पहले पूरी प्रक्रिया को संपन्न करें, आचार संहिता में नहीं। आचार संहिता में हम नहीं चाहते ये प्रक्रिया, इसलिए कि जिस तरह से छठी जीपीसी का, अगर आप लोगों को याद होगा कि छठी जीपीसी में सरकार ने क्या कहा था कि हम आते ही इस पूरी प्रक्रिया को रद्द करेंगे, हर चौक चौराहे पे, हर नुक्कड़ सभा में, विधानसभा में। लेकिन हुआ क्या, कोरोना काल के उस पीक पीरियड में जब लाखों लोग मौत की नींद सो गए, लाखों लोग बेड पे थे, करोड़ों लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, उस समय छठी जेपीएससी की प्रक्रिया को, और वो सबसे पहली नियुक्ति थी मुख्यमंत्री जिसको उन्होंने संपन्न कराया था, तो वो नाजायज नहीं था क्या? वो नाजायज नहीं था, और ये छात्रों का मजमा नाजायज नजर आ रहा है। हम आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आखिरी बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारी मांगों को मान लीजिए, अन्यथा ये नाजायज मजमा कुछ भी कर सकता है आने वाले समय में। और अभी ये छोटा सा कुछ छात्र तो भाई चाहते ही नहीं थे कि आंदोलन करे, वो तो कहते रहते कि सर हम लोग भूल गए, छोड़ दीजिए, अगली सरकार में एग्जाम होगा। इस सरकार पे उनको भरोसा नहीं है, और यही बैठे रहेंगे चाहे शाम हो जाए। हम प्रशासन के हर चीज का सम्मान करेंगे, और ऐसी कोई योजना नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को हम लोग अपने हाथ में ले। हमारा काम है अपने तरीके से मांग को उठाना, और वो आप मीडिया बंधु, आप बड़े भाई लोग हमारी बात को ऊपर पहुंचाएंगे, हमें पूरा विश्वास है। पेपर लीक होता है तो झारखंड में हो रहा है, तो इस पर कोई बोलने को तैयार जी फिर से एक बार सुनाई नहीं दिया, फिर से एक बार। सेंट्रल लेवल पे पेपर लीक होता है, कांग्रेस हो, जेएनएम हो, हर किसी की आवाज निकलने लगती है, लेकिन झारखंड में जो हो रहा है उस पर कोई बोलने को तैयार। आप नीट के मुद्दे को देख लीजिए ना, अभी नीट का रिसेंट का मुद्दा को मैं देखता हूँ। नीट के मुद्दे को युवा कांग्रेस ने हर जगह उठाया, लोग आंदोलन किए, बेशरम बन के आंदोलन प्रदर्शन किए, लेकिन उनकी अपनी सरकार में जो पेपर लीक हुआ और जितने भी लोग हो रहे हैं, जितने भी घटनाएं हो रही है, सबके मुख की चुप्पी बन जाती है। एक रामेश्वर उरांव जो नियोजन नीति बनी थी, रामेश्वर उरांव विरोध किए थे, हमारी नजर में चूंकि वो एक आईपीएस है, पढ़े लिखे हैं, ठीक है, उन लोगों ने विरोध किया था इनडायरेक्टली तरीके से, लेकिन उसकी भी बात सरकार ने नहीं सुनी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, माननीय मुख्यमंत्री जी जितना नाजायज बोलते हैं, उन्होंने क्या कहा हर सभा में घूम घूम के कि नियोजन नीति दूसरे राज्यों में 10वीं और 12वीं वाली चलती है, लेकिन हमारे यहाँ केस कराया जाता है। मुख्यमंत्री जी आपकी जानकारी अधूरी है, आपका जो नॉलेज वो भी नाजायज है। आप उत्तराखंड और हिमाचल का अपने कैमरे के माध्यम से कह रहा उठा के देख लीजिए, वहां पे ये नियम तो जरूर है, लेकिन उसमें एक नियम और ऐड किया गया कि वहां के जो स्थानीय है उनको उससे छूट मिलेगी। तो आपने तो जानबूझ के नियोजन नीति ऐसी बनाई थी कि वो कोर्ट में रद्द है, क्योंकि कानून की नजर में अगर एक आदमी विक्टिम है तो उसे न्याय मिलता है। आपने तो जानबूझ के प्रक्रिया को डिवाइड किया था, आपने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी तो खुद रखी। अगर आपके अंदर इतनी अहमियत होती, अगर आपके अंदर इतनी जो आपकी आत्मा जागृत होती है ना, तो एटलीस्ट एक कमेटी स्थानीय नीति पे बनी होती। आप रघुवर दास की कमेटी को, रघुवर दास की नीति को आप भी कहीं ना कहीं सही मानते हैं, रघुवर दास जी की नीति को, तो अभी उसको भी तक एक्सेप्ट किया है। नहीं तो अगर गट्स होता तो 3198 संकल्प पहली कैबिनेट में रद्द होता, तो आप पहले रघुवर दास जी की तरह काम कर दीजिए, हम आपका भी नाम लेंगे और बढ़ चढ़ के नाम लेंगे। हम ही लोगों ने कहा था कि हेमंत है तो हिम्मत है, और आज वही छात्र यही नाजायज मुझे कह रहा है कि हेमंत है तो दिक्कत है। अभी तो नया स्लोगन भी उनका आया हुआ है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। क्या कहते हैं करते हैं? भैया समान योजना 4.5 साल में कहा थे आप, 4.5 साल में कहा था, आप तो वोट लेके खरीद रहे हैं। आप 4.5 साल में कहा थे नौकरी
ये सारी नौकरियां जो हो रही है आनंद फानन में, आप देखिए आज तक किसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पंचायत सचिव है जिसमें अपने पीठ थपथपा रहे हैं। पंचायत सचिव की नियुक्ति के लड़कों ने कोर्ट से लड़के लिए सुप्रीम कोर्ट से, जिसका ये डंका हर जगह पीटना है। इसी मोराबादी ग्राउंड में बांटा था उन्होंने, नियुक्ति पत्र बांटा गया था। ये रघुवर दास जी की सरकार की नियुक्ति थी, आपने नहीं दिया था। आपके इरफान अंसारी ने इसे नाजायज बताया था, भाजपा का पाप बताया था। माननीय इरफान अंसारी जी अभी तो 2 दिन पहले ने कहा था, आपने 2 दिन पहले कि आइए हम लड़कों से बात करेंगे, मैं आपको टेबल टॉक के लिए आमंत्रित करता हूं। आप हमारे बड़े भाई इरफान अंसारी जी, टेबल टॉक के लिए आमंत्रित करता हूं कि अगर आपके अंदर थोड़ी सी मानवता है तो इन छात्रों के साथ टेबल टॉक करिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके हर दावे को मैं ऑन पेपर झूठा साबित करूंगा कि आपने किस तरह से खिलवाड़ करके छात्रों के भविष्य को 4.5 साल बर्बाद किया है। 4.5 साल। तो ये सारे वायदे, ये जो भी कह रहे हैं ना, ये सब फरेब है। और झारखंड की जनता, झारखंड के युवा जान चुके हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जान चुके हैं। हम जो एग्जाम का जो ये जो डेट निकला है, इससे आप लोग संतुष्ट नहीं है? भैया मैं फिर से कह रहा हूं आपको, एक ही सरकार में पूरे राज्य में 2 आयोग है, एक जेपीएससी या जेएसएससी, ठीक है। जेपीएससी ने जिस दिन रिजल्ट इसका आया, जिस दिन 22 तारीख को एग्जाम का डेट आया सीजीएल मेंस का, 3 दिन पहले जेपीएससी ने निकाला है 22 तारीख को। उसी डेट को आप जेएसएससी का एग्जाम निकाल दिया आनंद फानन में छात्रों को प्रोटेस्ट से। तो एक ही छात्र तो 2 जगह एग्जाम देगा ना, 2 एग्जाम देगा, तो कैसे पॉसिबल है, कैसे संभव है? नियमता भी संभव नहीं है, नियमता भी संभव नहीं है। तो सीधा सीधा यह दिखता है कि आप बिल्कुल बिल्कुल। और अब छात्र ठंडा हो गए, आपको बता रहे, मैंने आपको ऑन कैमरे आपको कह रहा हूँ कि 50% लड़के चाहते थे कि उस प्रोटेस्ट में नहीं है। भैया अब जो होना है होने दीजिए, अब हम लोग अगली सरकार में जो होगा देखा है। इस सरकार पर उनको विश्वास नहीं है, लेकिन छात्रों का एक तरह से विश्वास इस सरकार से टूट चुका है भैया, टूट चुका है, पूरी तरह से टूट चुका है। हम लोग लड़ते लड़ते टूट चुके हैं, लड़ते लड़ते। हम लोगों को पार्टी का कार्यकर्ता बताया जाता है, हम लोगों को जो आईटी सेल का कार्यकर्ता बताया जाता है। अभी जो ट्रेंड किया जिस दिन हेमंत सोरेन के बर्थडे के दिन, युवा विरोधी हेमंत सरकार, आप सोचिए पूरे भारतवर्ष से नंबर 1 पे ट्रेंड करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। नंबर 1 पे ट्रेंड होती है। और जितने भी लोग आना, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे जेएमएम के हो, चाहे कांग्रेस के हो, उनको चैलेंज करता हूं कि किसी मुद्दे को आप नंबर 1 पे ट्रेंड करके दिखा दीजिए। तो ये छात्रों का गुस्सा था जो सोशल मीडिया पे भी हावी था, ये छात्रों का ही गुस्सा था। तो छात्र पूरी तरह से जो है एकदम, जो कहते हैं, इस सरकार से रुष्ट हो चुके हैं, एकदम थक गए हैं लड़ते लड़ते। और अब जो फैसला होगा, हम लोग शाम तक एक बहुत बड़ा फैसला ले जा रहे हैं, जिसके आप लोग कैमरा के माध्यम से वो बात तक पहुंच जाएगी। मतलब एक तरह से ये एक सांकेतिक है और संकेत देने का ये प्रयास है वर्तमान सरकार। बिल्कुल, कल हम लोगों ने जिस तरह से जो प्रोटेस्ट किया था वो भी एक सांकेतिक था, और आज का भी एक सांकेतिक था। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके माध्यम से हमारी बात सरकार तक पहुंचेगी। और हम लोग के गार्जियन है, बड़े भाई हैं, आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। आपके सलाहकार कौन है, हम तो एक समझ में नहीं आता। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस चीज का हम आपको सलाह देंगे, कम से कम हम लोगों के बीच में 1-2 लोगों को सलाहकार रख लीजिए। गारंटी दे रहे हैं कि आपको बढ़िया सलाह देंगे, गारंटी दे रहे हैं। आपके सलाहकार कौन सा सलाह देते हैं? जो आपको अपने युवाओं से ही, जिन युवाओं ने सरकार बनाया था, वही युवा आपसे रुष्ट हो गए। आपके सलाहकार पे ऐसे लानत है, लानत है ऐसे आपके सलाहकार पे। अरे हम ही लोगों में से 1-2 लोगों को रख लीजिए, बढ़िया सलाह दे देंगे आपको, बढ़िया सलाह दे देंगे। लेकिन आपके जो सलाहकार हैं वो लानत है आपके सलाहकार पे। तो अभी आप सुन रहे थे, ये कुणाल थे और लगातार छात्रों के मुद्दे को लेकर आक्रोशित नजर आते हैं। आज ये भी तस्वीरें ये साफ नजर आ रही है। भारी संख्या में छात्र यहाँ पे विभिन्न जिलों से पहुंचे थे सीएम आवास घेराव करने के लिए, और बैरिकेडिंग के समक्ष यहाँ पे आप देख सकते हैं भारी संख्या में ये जवानों की तैनाती है, जो इस वक्त आप तस्वीरों में ये देख पा रहे हैं। और दूसरा जो इनकी नाराजगी है, जो बार बार वो कहते नजर आ रहे थे कि नजायज नजायज नजायज, तो इसको लेकर के ये देखें आप, ये तस्वीर में इसी को लेकर के जो छात्र नेता हैं वो कहते नजर आ रहे हैं कि जो ये पोस्टर यहाँ लगाया गया है, ये मजमा नाजायज है, घोषित किया जाता है शीघ्र तितर बितर हो जाए, अन्यथा बल प्रयोग किया जाएगा जिला प्रशासन रांची। इसी पर थोड़ा सा नाराजगी जताते नजर आ रहे हैं छात्र नेता जो हैं। लेकिन ये प्रशासन की भारी तैयारी थी कि आगे इस बैरिकेडिंग के आगे हम नहीं जाने देंगे, और पुलिस की ये तैयारी थी, जो इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं। अरे इस निकम्मी सरकार से, अरे इस झूठी सरकार से, अरे हम मंसूर नहीं हो पाती है, और जो जवाब मिलना चाहिए वो जवाब नहीं मिल पाता है। की स्थिति बनी रहती है, छात्र परेशान रहते हैं। तो ये हैवी बैरिकेडिंग किया गया था, जो तस्वीरों में इस वक्त आप देख सकते हैं, और बैरिकेडिंग के पीछे भारी संख्या में जवानों की तैनाती है, जो तस्वीरें बयां कर रही है। आईआरबी और रैब के जवान इस वक्त यहाँ पे
मौजूद हैं, तस्वीरें साफ बयां कर रही है भारी संख्या में। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं भारी संख्या में वहीं जो स्टूडेंट विभिन्न जिलों से रांची पहुंचे थे और सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही है। लाइव तस्वीरें SMP न्यूज को आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें सारे सुअर पालो, हमें सारे मुर्गा पालो, हमें सारे मुर्गा पालो, हमें सारे नौकरी दो, हमें सारे नौकरी दो। गरीब छात्रों को ठगना बंद करो, गरीब छात्रों को ठगना बंद करो, पहाड़ियों को आना बंद करो, पहाड़ियों को आना बंद करो, सीटों को बेचना बंद करो, सीटों को बेचना बंद करो। गुलाम नीति नहीं चलेगी, गुलाम नीति नहीं चलेगी। 40 ना चलता, हम फौरन चोर है, हम फौरन चोर है, हम फौरन। तो ज्ञापन के माध्यम से आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पे जो छात्र आए हुए हैं ज्ञापन के माध्यम से अपनी बातों को ऊपर तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ज्ञापन दिया जा रहा है। फौरन चोर है, हम फौरन चोर है, हम फौरन चोर है, हम फौरन चोर है। गुलाम नीति नहीं चलता, गरीबों छात्रों को ठगना बंद करो, बारों को आना बंद करो, सीटों को बेचना बंद करो, सीटों को बेचना बंद करो। अगर मेरी आवाज आ रही है डीजे भाई जहाँ पे भी हो, डीजे जहाँ पे भी हो गाड़ी के सामने आ जाए। अरे यार हमें फौरन चोर है, हमें फौरन चोर है। 40 ना चलतो, गुलाम नीति ना चलतो, सही नियुक्तियों को जारी करो, पहाड़ियों को आना बंद करो, गरीब छात्रों को नियुक्ति दो। ये अभी बोल रहे हैं जितना चीज मुख्यमंत्री को पालने के लिए। हाँ बिल्कुल, वो हम लोग को बोलते हैं नौकरी जरूरी है क्या, सुअर पालो, कुकुर पालो, बिलाई पालो। भैया तो आप क्यों नहीं पालते? हम 9 साल से इसीलिए पढ़ रहे हैं, सुअर पाले, कुकुर पाले। आपके 3 महीना बचा हुआ है, हम नौकरी देने की बजाय क्या लाते हैं, मैया योजना लाते हैं। सोचिए कितनी बेहूदी वाली बात है कि जहाँ छात्रों को पढ़ा लिखा करके नौकरी देना चाहिए, अरे मैया योजना ला रहे हैं। 18 बार ये डेट दिया एग्जाम का, 5 बार हम लोग आवेदन फॉर्म डाले, एक बार एग्जाम हुआ वो भी रद्द हो गया। तो हम लोग कहाँ जाए, क्या करें? बार बार आंदोलन करते हैं कि हम लोग को कुछ रास्ता निकलेगा। राम मनोहर लोहिया ने एक वर्ड बोला था कि अगर सड़क सुन्नी हो जाती है तो सदन आवारा हो जाता है। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि सदन जो है आवारा नहीं हो। इसे बार बार हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप समझो, आपके पास 3 महीना का वक्त बचा हुआ है। और सरकार, यही छात्र जो है 2019 में रघुवर सरकार को पलटी थी, यही छात्र हेमंत सोरेन की सरकार को पलट के रख देगी। हजारीबाग से बिना मेहता। लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी। हालांकि JSSC कार्यालय के समक्ष भी आप लोग का आक्रोश देखने को मिला था, क्या कहिएगा? हमारी सरकार से एक ही मांग है, हमारी सरकार से लड़ाई नहीं है, सबसे पहले हमारी सिस्टम से लड़ाई है। जो ये जुआओं की हकमारी कर रही है, सरकार सीट बेच रही है, तो हमारी सरकार, हम लोग ने चुना, किसके ऊपर हम लोग बोलेंगे? सरकार सीट बेच रही है। हमारी मांग है JSSC CGL के एग्जाम जो निर्धारित की गई है 21 और 22 सितंबर को, वे यदि सरकार कोशिश करे तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से पहले ले, क्योंकि हम लोग को शक है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में सीट बेची जाएगी। इसलिए सरकार से हम लोग गुहार लगा रहे हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से एग्जाम लिया जाए और झारखंड में कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले फेयर एग्जाम लिया जाए। कृपया करके सीट को ना बेचा जा रहा है, इतना बेरोजगार को हाथ को ना मारा जाए सरकार से। हम लोग को सरकार से कोई लड़ाई नहीं है। सरकार मतलब 28 जनवरी को जो एग्जाम हुई CGL की, उसमें लग रहा समोसा भी उस भाव से मिल जाता, लेकिन CGL का सीट बेचना मुश्किल था। तो किया सरकार, हम लोग को सरकार नाजायज बोल रही है। ये जुआओं की सरकार, जुआओं ने चुनी, आज हम लोग को नाजायज, जिसने वोट देखो हेमंत सोरेन को लाए और वे नाजायज बोल रही है। ये क्या सरकार हम लोग के अच्छा बोल रही है? हम लोग को सरकार एजेंट बोलती है, क्या ये सरकार बोल रही है अच्छा बोल रही है सरकार?
ये मैं बोलना चाह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, कृपया करके इसको संज्ञान में ले और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से पहले एग्जाम लिया जाए। और 22 को 2 डेट एग्जाम को लॉन्च कर रही है, एक जेपीएससी की भी और एक जेएसएससी की भी। या तो जेपीएससी का डेट को एक्सटेंड किया जाए या तो जेएसएससी डेट का पहले किया जाए और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से पहले एग्जाम किया जाए। रांची से। तो ये आक्रोश लगातार आप देख रहे हैं, ये छात्रों का आक्रोश है। जी आप कहाँ से? मेन रोड रांची। रांची से ही है जी, क्या कहिएगा? हम लोग का डिमांड यही है सर कि 21 और 22 सितंबर को जो एग्जाम होने वाली है, तो हम लोग के मुख्य रूप से जो है कि जो ये एग्जाम है वो फर्स्ट सितंबर या फिर 2 सितंबर में हो। नहीं होता है सर। अगर नहीं होता है सर तो फिर ये एग्जाम लेने से कोई फायदा नहीं है। सरकार फिर छोड़ दे, हम लोग देख लेंगे। सरकार को विश्वास नहीं है? बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं विश्वास, थोड़ा सा भी विश्वास नहीं, क्योंकि आचार संहिता के बाद जिस तरह से धांधली हुआ था, तो हम लोग का डाउट है, शक है कि अगर आचार संहिता में एग्जाम होता है तो फिर से धांधली होगी। मतलब आप लोग को डाउट है कि छात्रों का आक्रोश को कम करने के लिए ये मतलब एग्जाम लिया जा रहा है, आप लोग को ये डाउट लग रहा है? छात्र कैसे विश्वास करेंगे? छात्र सरासर तो सरकार सीट बेच रही है, 25 लाख 30 लाख में। जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वे समोसा बेच रही है और जो अनडिजर्विंग कैंडिडेट है वे सचिवालय में जॉब कर रहे हैं, वे पीजीटी का टीचर बन रहे। क्या ये सरकार जांच कर रही है? ये बताइए। सरकार बोलती है मैंने 35 साल ज्वाइनिंग दी, कहाँ ज्वाइनिंग दी, किस नोटिफिकेशन में ज्वाइनिंग दी, बताइए। सरकार बोलती है मुर्गी बेचो, सरकार क्यों नहीं सत्ता छोड़ के मुर्गी बेच रही है? ये मैं सरकार से युवाओं से अपील करता हूँ। बिल्कुल, ये आक्रोश साफ देखने को मिल रहा है। इस वक्त मोरहाबादी मैदान में सभी ये छात्र सीएम आवास घेराव करने निकले थे। हालांकि एक सांकेतिक प्रदर्शन था और ये सरकार तक अपने आक्रोश को पहुंचाने की इनके द्वारा, मीडिया के द्वारा ये कोशिश की गई थी। चलिए, और ज्ञापन इसके बाद दिया जाएगा और ये सभी छात्र यहीं से वापस फिर अपने अपने गृह जिला वापस निकल जाएंगे। हमारी सरकार से यही मांगे हैं कि सरकार मतलब बिना करप्ट तरीके से एग्जाम को ले। मतलब झारखंड में सिर्फ ओनली सीजीएल नहीं, सारे मतलब हमारे स्टेट में जितने भी एग्जाम है वो सही तरीके से एग्जाम ले, फेयर तरीके से। और मतलब जो ये संहिता लगा हुआ है आचार संहिता, उसके पहले एग्जाम लिया जाए। हमारी सरकार से यही मांग है। हजारीबाग से। आगे आ जाओ। तो ये आप देख सकते हैं छात्राएं भी भाई भारी संख्या में यहाँ पे है। जो और सरकार जो ये योजना लागू की है, मैया योजना, ये विधानसभा चुनाव के पहले लागू की। जब ये सरकार का योजना लागू ही करना था तो सरकार हमारे अभी स्टेट में 5 साल से, तो उसके पहले 4 साल से ये योजना क्यों नहीं स्टार्ट की? जब मतलब विधानसभा का इलेक्शन होने वाला उस टाइम ये योजना क्यों स्टार्ट किया गया? ताकि वो ग्रामीणों महिलाओं को ठगा जाए, उसके अनुसार में वो वोट लिया जाए। इस बार ऐसा नहीं चलेगा। इस बार हम अपने गाँव में अपने घर सीएम से, इस बार हम लोग सीएम से मिल के ही जाना चाहते हैं और हम लोग कोई भी उग्र तरीका नहीं अपनाएंगे। हम लोग को बस सीएम से मिलने दिया जाए और सही तरीके से एग्जाम कराया जाए। जी, ये जो वादा करके 5 लाख वादा करके ये सरकार सत्ता पे आई है, इन वादों को कब पूरा करेगी? मेरा सवाल ये है कि इन वादों को कब पूरा किया जाएगा? अब कुछ टाइम बाद विधानसभा का इलेक्शन है, तो विधानसभा के इलेक्शन के वजह सामने आ रहा है, तो ये मैया योजना खेलने में लगी हुई है। हमारा एग्जाम लंबित, जो पिछले 9 सालों से लंबित पड़ा हुआ है, उसको कब पूरा किया जाएगा? आज छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अगर सही तरीके से सभी चीजें, हम लोग को प्रोटेस्ट करने का क्या जरूरत था जब सरकार सही तरीके से है ही नहीं? तो ये मैया योजना पे आप लोगों को विश्वास क्यों नहीं? नहीं, हम लोग का विश्वास है। हम लोग को मैया योजना का कोई लाभ नहीं चाहिए। हम लोग को एग्जाम हमारे झारखंड को हर स्टेट में लिया जाता है कि यहाँ का करप्शन ऐसा है, सरकार ऐसा है, तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं, हमारा सीएम ऐसा क्यों नहीं चाहता है कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ठीक करे, ताकि हमारा नाम जो सेंट्रल में लिया जाता है अदर स्टेट का कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है वैसा है, तो हमारा स्टेट का नाम फिर क्यों नहीं लिया जा रहा? जब यहाँ की सरकार हमारी ठीक नहीं है तो हमारा नाम, हमारे झारखंड के पास सब कुछ अवेलेबल है। हमारे यहाँ पर संसाधन है, हमारे यहाँ मतलब जो नौजवान है या फिर लड़कियां लोग हैं उनको मेहनत करने का भी कोई कमी नहीं, तो फिर यहाँ क्यों नहीं लिया जाता? तो हमारा नाम अदर स्टेट में भी होता है ताकि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। हजारीबाग से। हजारीबाग से? हाँ। आप कहाँ से? हजारीबाग से आए हुए। ये सभी हजारीबाग से हैं भाई, तो आप सुन रहे हैं लगातार। तो ये छात्राओं का आक्रोश है, वो साफ इस वक्त यहाँ पे नजर आ रहा है, चाहे वो छात्र हो या छात्राएं, सब में एक आक्रोश।
लेकिन सबसे जो बड़ी बात है भाई, यहाँ पे जो छात्र आए हैं इनको भी देखा जा रहा है कि इनके भी जुबान पे मैया योजना साफ क्लियर नजर आ रहा है और उसपे ये सभी उंगली उठाते साफ नजर आ रहे हैं। हालांकि विपक्ष के तरफ से ये लगातार कटाक्ष किया जा रहा था कि योजनाएं लाई गई है, ठीक है, लेकिन ये 5 साल योजना कहाँ था, ये विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन यहाँ जो युवा आए हैं ये भी उस बात को रिपीट करते आ रहे हैं कि आखिर एजुकेशन सही रहेगा, नौकरी जब मिलेगा तो हम लोग आखिर इस योजना का क्या मतलब और क्या फायदा उससे। खैर जो भी है, जो छात्र हैं ये उबाल में है, ये तस्वीरें बयां कर रही है। बड़ी संख्या में राज्य के विभिन्न जिलों से सभी ये छात्र यहाँ पहुंचे। 18 तिथि के बाद एक परीक्षा नहीं ले पाए तो ये विभिन्न तख्तियों पे अलग अलग स्लोगन लिखा हुआ है जो इस वक्त आप देख सकते हैं। ऐसा पोस्टर हालांकि कई लोगों के लिए तो फायदेमंद है मैया योजना, फिर भी आप लोग सवाल उठा रहे हैं। अगर ये फायदेमंद था तो 4 साल से सरकार कहाँ थी? पिछले 4 साल से ये योजना क्यों नहीं निकाली? पिछले 4 साल से क्यों नहीं खजाते जी? जब वोट नजदीक आता है, इलेक्शन नजदीक आता है तो ये मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं। 1000 पे क्यों सोचते हैं कि जितनी भी महिला है, जितने भी बहनें हैं, उन लोग का वोट वो जीत जाए। वो एक तरह से भीख दे रहे हैं कि ताकि वो वोट जीत सके। और जितना वो सिर्फ बार डेट पे डेट निकालती है, ना कोई वो एग्जाम अच्छा से लेती है, और जितना एग्जाम लेती है सारा वो सीट बेच देती है पैसे से। और ये जो जैसे सीजन है, ये एग्जाम भी वैसा ही करना चाहती है। आचार संहिता में जानबूझ के वो डेट रखा गया है। आचार संहिता में इसलिए डेट रखा गया है ताकि वो फिर से आचार संहिता लग जाए, बच्चा शांत अपना आवाज भी ना उठा पाए और सारा सीट 20 लाख 25 लाख में जो अमीर बाप के बेटे हैं उसको बेच दिया जाए। और आप लोग सभी लोग जितने भी लोग हैं, क्या कहेंगे सरकार? हम सरकार से चाहते हैं कि आप युवा की सरकार है, हम लोग बहुत उम्मीद से आपको वोट दिए हैं। हम चाहते हैं कि आप जो एग्जाम है वो फेयर तरीके से, अच्छे तरीके से एग्जाम ले और आचार संहिता से पहले ले। कहाँ से आई है? हम बोकारो से हैं। बोकारो से आप आई हैं, लगभग 5 साल सरकार को होने जा रहे हैं। आपको इस सरकार का कुछ भी ऐसा कार्य जो अच्छा लगा? हमको इस सरकार का कोई अच्छा नहीं लगा। ये युवा के लिए कुछ भी नहीं किए, सिर्फ एक चीज किए, सिर्फ झूठ बोले हैं और झूठ पर झूठ बोले हैं। युवाओं के लिए कुछ नहीं किए, ना 4 साल से कोई वैकेंसी निकाले हैं, ना कोई नियुक्ति दी है। जितना भी नियुक्ति पद बांटे हैं सब लोग सरकार वाला नियुक्ति पद बांटे, और जितना 1-2 परीक्षा अगर लिए भी है तो सारा इनका पेपर लीक हो जाता है, या तो एग्जाम से पहले सारा सीट बेच देते हैं। अभी पीजीटी वगैरह का जो भी मामला अभी आप देखे थे तो करीबन भारी संख्या में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। बस आप तो देखे होंगे कि एक ही सेंटर से 500 आदमी, एक ही सेंटर से 30 आदमी पास हो जाता है। सारा वो सेटिंग वाला बच्चे थे, सारे वो सीट वो पहले से ही बेच दिए थे। तो ये सरकार तो फिर चुनाव में जा रही है। ये सरकार अगर ये हम लोग की बात सुनती है तो ये सरकार करेगी, हम लोग कोई इनको वोट देने वाले नहीं है। ये हमारे युवाओं को एक तरह से युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, सिवाय ठग रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और सिर्फ डेट पे डेट निकालते हैं। महीना में साल में जितना महीना नहीं होता है उससे ज्यादा एक एग्जाम के लिए इनका डेट निकलता है। हम लोग बार डेट का क्या करें? आचार डाले। अगर आप डेट निकाल रहे हैं तो उस डेट पे आप एग्जाम भी लीजिए। आप क्या बिना मतलब का डेट निकाल दे रहे हैं, बिना सोचे समझे डेट निकाल दे रहे हैं। इतने बड़े जो आप जैसे ऑफिस बना के रखे, इतने बड़े अधिकारी रखे, वो किस लिए रखे? जब एक एग्जाम ठीक से नहीं ले पा रही है, एक एग्जाम भी अच्छा से नहीं करा पाती है। आप इससे पहले जो जैसे एग्जाम हुआ था सीजन का, सारा सीट बिक गया था, पेपर लीक हो गया था। एक चाय के दाम पर पेपर बिक रहा था। मतलब इतना सरकार कुछ भी अच्छा से नहीं कर रही है, सारा सीट बेच दे रही है, पेपर लीक हो जा रहा है, युवाओं के लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। और ये झूठ बोलते हैं कि हम इतना वैकेंसी निकालते हैं, इतना वैकेंसी निकालते हैं, लेकिन सब इनका झूठ है, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। आपके पास यदि आपके क्षेत्र के विधायक सरकार से संबंधित जाते हैं तो चुनाव में उनके लिए आप लोगों का क्या सवाल? सभी लोगों को हमें यह सवाल रहेगा हम सब आंदोलन कर रहे हैं और आप ये बोल के आए हैं कि हम युवाओं के लिए कुछ करेंगे, तो आप कब कीजिएगा? अब तो चुनाव भी नजदीक आ गया है, 4 साल से ठग रहे हैं। पर जो बैनर जो लगाई थी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुमन कुमारी है, वो कहीं ना कहीं छात्र आवाज को दबाने। तभी आप सुन रहे हैं भाई, ये आक्रोश छात्राओं का और छात्रों का साफ दिख रहा है और सीधा सरकार से सवाल कि 2019 में जो फॉर्म भराया गया 1000 रुपया दिया गया, फिर 100 रुपए का एडजस्ट तो चलिए लगभग अब ये सभी छात्र अब यहाँ पे एकत्रित होकर सड़क पे बैठ गए हैं और मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। भारी संख्या में जिस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि जवानों की तैनाती की गई है और ये अब यहीं पे धरना प्रदर्शन जो छात्रों का है अब यहीं पे समाप्त होगा
और ये सभी फिर से अपने अपने घर वापस जाएंगे। लेकिन छात्रों में एक आक्रोश साफ दिख रहा है और इसी आक्रोश को देखते हुए भारी संख्या में जवानों को तैनात कर दिया गया था। ये आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पे रैब के जवान है जो इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं आप। और रांची के सिटी डीएसपी, वहीं ट्रैफिक डीएसपी और कई थाना अधिकारी और कुछ और डीएसपी यहाँ पे मौजूद हैं। बाकी ये तस्वीरों को आपको हम फिर से अगर दिखा दें थोड़ा सा दूरी बना करके कि क्या कुछ ये नजारा है इस वक्त यहाँ पे मोरहाबादी में। जो सभी ये छात्र मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ रहे थे और इन सभी को अब यहीं पे रोक दिया गया है और उनके द्वारा अब एक अपना आवेदन दिया जा रहा है प्रशासन के अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं। और उसके बाद अपने आवेदन को देने के बाद ये धरना प्रदर्शन वहीं पे समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद आप सभी का हमसे लाइव जुड़ने के लिए। तमाम खबरों के लिए बने रहे SMP न्यूज के साथ। मिलते हैं अन्य खबरों को लेकर। ठीक है, तो जितने भी युवा साथी इस आंदोलन में जो मेहनत किया है